ओके, सो कल की क्लास में जो भी थे, कल जो मैंने एक एक्टिविटी दी थी करने के लिए, वो प्रिपेयर है या नहीं प्रिपेयर है? कुछ आइडिया मिला, कुछ समझ में आया था? माइक आप लोगों के ऑन है या तो फिर चैट में रिप्लाई कीजिए। ओके, तो अभी आवाज क्लियर है? मैं कह रही थी कि जो कल की मैंने एक एक्टिविटी दी थी वो प्रिपेयर है या नहीं। आवाज पहले बता दो, क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो आवाज अगर अब ठीक है तो मुझे बता दो कि कल वाली एक्टिविटी प्रिपेयर की है आप लोगों ने या नहीं की है। कल वाले में तभी सुमित नहीं है और सोनल प्रदीप भी नहीं है। ठीक है, बाकी पीयूष, बादल, जो भी कल की क्लास में थे। ओके ठीक है, फिर अभी हम क्लास स्टार्ट ही करते हैं अपनी। ठीक है, बाकी ज्वाइन कर लेंगे। चलो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमेशा की तरह पहले एक क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये है, इफ फियर डिडंट एग्जिस्ट आई वुड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपना आंसर प्रिपेयर कर लेना, क्लास की लास्ट में हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सबसे पहले हमारी क्लास हुई थी कम्युनिकेशन की, फिर हुई थी वर्बल कम्युनिकेशन की, और कल हमने डिटेल में देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आज की क्लास जो है वो हम देखेंगे लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, डेवलपिंग एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग स्किल्स में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलो, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली चीज तो इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, फिर एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है, फिर कॉमन डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, उनको पहचानना, उनको कैसे अवॉइड करना है, और फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस, यानी कि आप कैसे मैसेजेस को इजीली अच्छे से समझ सकते हो, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, इस एबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं कि हमारे लिए सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना बेटर हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं आगे लिसनिंग पे। तो जो हमारी आज की क्लास है लिसनिंग स्किल, हम उस पे जाते हैं कि लिसनिंग से समझते क्या है। ये तो हम सबको पता है कि लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, बट अगर उसको आप किसी डेफिनेशन में बताओगे तो आप क्या बताओगे? तो आप बता सकते हो कि लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस। ठीक है, लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप तीन चीजें कर रहे हो। तीन चीज, सबसे पहले आप, एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, तो लिसनिंग में क्या था? तीन चीजें हैं, पहला रिसीविंग, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्डिंग।
ठीक है। रिसीविंग में क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने मैसेज को क्या किया, उसको रिसीव किया, अपने आप लिया, उसको सुना, फिर उसके बाद आप उसको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और फिर उसके बाद आप उस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करोगे, किसी भी तरीके का फीडबैक दोगे, बदले में जवाब दोगे। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है वही कहलाती है लिसनिंग। अब इसमें क्या होगा, स्पोकन भी हो सकता है मैसेज, और हमारा मैसेज नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, तो लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस हो गई जहाँ पे आप क्या कहते हैं, तीन छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो चीजों को, मैसेज को रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है। फिर की पॉइंट क्या आता है, लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग, इट रिक्वायर्स अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब लिसनिंग क्या होता है, केवल हियरिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है लिसनिंग, तो हमने समझ लिया, बट यहाँ पे एक चीज और है विच इज हियरिंग। अब हियरिंग क्या होता है, ये भी हम आगे डिटेल में देखते हैं कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क होता है। तो लिसनिंग के टर्म में यहाँ पे क्या दिया है कि इसमें अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब एग्जाम्पल देखो, पेइंग फुल अटेंशन टू अ टीचर वाइल दे एक्सप्लेन अ टॉपिक। अब अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप उस टॉपिक को पूरे तरीके से समझ रहे हो, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिसनिंग की कैटेगरी में। अब एक बार मुझे मुझे पहले क्लियर कर दो, वॉइस क्लियर है और वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? मुझे क्लियर कर दो, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो लिसनिंग हो गया, लिसनिंग के बेसिक्स एग्जांपल देख लिया। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग पे। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म नोट डाउन करके रखना, हियरिंग। आगे हम देखेंगे लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग पे। अब लिसनिंग क्यों जरूरी है, आप अगर खुद से पूछोगे कि लिसनिंग क्यों जरूरी है, हम किसी की बात को क्यों सुने, कोई मैसेज क्यों सुने। सबसे पहली चीज, समझने के लिए, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप किसी चीज को प्रॉपरली सुनोगे नहीं तो आप उसको समझ कैसे पाओगे। अगर आपसे कोई काम कहा जा रहा है तो आप उसको पहले पूरी तरीके से सुन लोगे, तभी आप उसके बाद उसको समझ पाओगे। अगर कोई एक पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट जाए, सपोज करो आपसे बोला गया है कि आपको आज 2 जुलाई है, आपसे बोला गया कि 10 जुलाई तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं सारे। ठीक है, सपोज करो ऐसा बोला गया है। अब आपने क्या किया, बाई चांस वो डेट ही मिस कर दी, आपने सुना ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, आप अपना असाइनमेंट टाइमली नहीं कर पाओगे, तो अंडरस्टैंडिंग की वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप होंगे, आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो, जब भी हम किसी से बात करते हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेज का हो, चाहे हम क्या कहते हैं कहीं पे किसी अलग इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो वहां पे हम जब किसी से बात करते हैं तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनकी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। जो इंसान हमें हमारे जैसा लगता है, हम उसके टुवर्ड्स बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यही चीजें आती हैं लिसनिंग में, यहीं पे लिसनिंग आपका रोल प्ले करता है कि आप कितना अच्छे से सामने वाले की चीजों को सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर पाओगे और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप वहां पे बिल्ड कर पाओगे। ठीक है। अब तीसरी चीज आती है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग तो सिंपल सी चीज हो गई, अगर आपने लिसनिंग ही नहीं करी है तो आपको चीजें क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो सिंपल सी ये चीज हो गई। फिर आता है लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। किसी भी नई चीज को सीखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो लिसनिंग के बेसिक बेसिक से रोल्स थे, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब इसमें लिखा है गुड लिसनर्स आर बेटर कम्युनिकेटर्स, कि जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वही बेटर कम्युनिकेटर्स होते हैं। अब ये कैसे होता है, एक ये भी लाइन आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि लिसनिंग इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, बिकॉज स्पीकिंग में क्या होता है, आप बोले जा रहे हो, बट आप कब बोल पाओगे, जब तक आप सामने वाले की चीज को सुनोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो आप कैसे उस चीज पर रिस्पॉन्ड कर पाओगे। इसीलिए हमेशा हमें सबसे पहले सुनना होता है, फिर उसके बाद हमें चीजों के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अगर कोई अच्छा कम्युनिकेटर है, कोई बोलने वाला है, स्पीच देने वाला है, आप लोग ये चीज एनालिसिस करना या ध्यान देना आगे चल के कि सपोज करो हम पॉडकास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबने सुन रखा होगा पॉडकास्ट वगैरह, देखे होंगे कि क्या होता है पॉडकास्ट में। अब पॉडकास्ट में क्या सिनेरियो होता है, वहां पे कम्युनिकेशन हो रही है, ओवरऑल वो एनवायरनमेंट किस चीज का है, कम्युनिकेशन का। दो लोग बैठे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है। अब
एक सेंडर है, रिसीवर है, वो भी सेंडर है, रिसीवर है, सारी चीजें कन्वे हो रही हैं एक दूसरे में। लेकिन सपोज करो जो पॉडकास्ट का हेड है या फिर जो उसका क्लाइंट है, जो उसके पास उसका आया है, जिसका वो पॉडकास्ट ले रहा है, जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको क्या करना होता है, वो भले बोलेगा लेकिन सबसे पहले उसको सामने वाले की चीज को सुनना पड़ता है, कि जितना बेटर वो उसकी चीजों से, उसकी इंफॉर्मेशन में से छोटे छोटे पॉइंट्स निकालेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो बेटर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपके अंदर लिसनिंग हैबिट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये केवल पॉडकास्ट रिलेटेड नहीं है, आपके इंटरव्यूज में भी, इंटरव्यू में आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी रहेगी कि आपका इंटरव्यूअर आपसे किस इंटेंशन से वो चीजें पूछ रहा है, कहाँ से वो क्या चीज उठा के लेके आ रहा है। तो लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हियरिंग पे। जो टर्म हमने पीछे देखा था कि लिसनिंग और हियरिंग वाला, अब उसमें हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या है, तो अब देखते हैं। हियरिंग इज द एबिलिटी टू रिसीव साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हियरिंग क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि हम साउंड अपने ईयर से लेते हैं। आप लिसनिंग में भी तो यही करते हैं ना, कि हम अगर कोई आवाज सुन रहे हैं, किसी चीज को समझ रहे हैं, सबसे पहले हम उसको कान से ही सुनते हैं। पर डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। हियरिंग में क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है एंड डज नॉट रिक्वायर अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको अटेंशन की, फोकस की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं होती है। वेयर एज लिसनिंग में क्या था, आपको क्या कहते हैं, रिक्वायर्स अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको वहां पे अटेंशन, पूरा फोकस देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो हियरिंग और लिसनिंग में है, कि लिसनिंग में आपको अटेंशन फोकस की जरूरत होगी, बट हियरिंग में आपको जरूरत नहीं होगी। ये कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपके कान तक चली जाती हैं, आपको सुनाई दे जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स में लेते हैं, हियरिंग अ डॉग बार्किंग आउटसाइड। अब अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कान लगा के तो सुनोगे नहीं कि हाँ उसकी आवाज आ रही है। वो क्या हो रहा है, जब कहीं दूर से आवाज आ रही है तो आपके कानों में ऑटोमेटिकली वो जा रही है। ठीक है, दूसरी, हियरिंग द रिंगिंग ऑफ अ फोन। अब अगर आपका फोन बज रहा है, सपोज करो आपकी कॉल आ रही है, आपका फोन बजा, तो आप ये तो कर नहीं रहे हो कि आप उस पर बैठ के कॉल को सुन रहे हो कि अब कॉल आएगी मैं सुनूंगा। नहीं, ऑटोमेटिकली आपको वो हिट करती है। ऐसे ही बारिश की आवाज हो गई, या अगल बगल किसी कमरे में गाने बज रहे हों, या रोड पे चलते हुए कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही हो, तो ये सारी चीजें हियरिंग में आती हैं। ऐसी चीजें जो ऑटोमेटिकली हो, अपने आप से हो, आपको उसको सुनने के लिए एफर्ट ना क्रिएट करना पड़े। ठीक है, तो ये हो जाता है हेयरिंग में। अब हम करते हैं कुछ बेसिक बेसिक से एग्जांपल्स। मैं आपको एज इट इज क्वेश्चंस बोलूंगी, आप लोग मुझे बस चैट में रिप्लाई करना कि वो हेयरिंग में आएगा या फिर वो लिसनिंग में आएगा। ठीक है, रेडी सब लोग? तो आपकी हियरिंग और लिसनिंग की समझने की क्लैरिटी, और मतलब और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट मुझे बताओ, मैं स्टार्ट करूं? ओके, चलो ठीक है। ओके ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम आपसे पूछेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है, यू हेयर योर अलार्म रिंगिंग बट हिट स्नोज विदाउट थिंकिंग। आपने आपका अलार्म सुना और आपने उसको बस बंद कर दिया साइड से। ओके, हियरिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब आपने अपना अलार्म सुना और उसके बाद आप उसको सुनने के बाद पूरी तरीके से उठ गए। आपने उसको फोन ऑन किया, उसको बंद किया और आप उठ गए। लिसनिंग। यस, वेरी गुड, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, उसके बाद कुछ एफर्ट डाल रहे हो। ऐसे क्या था, आपने अलार्म सुना, बंद कर दे के आवाज आ रही, चलो बंद कर देते हैं, बट उसके बाद आपने थोड़ा सा एफर्ट क्रिएट किया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू पुट योर फोन अवे एंड फोकस ऑन व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग। आप अपना फोन साइड कर देते हो और अपने दोस्त की बात सुनने लगते हो। लिसनिंग, ओके। लिसनिंग, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हो गया सबको कि लिसनिंग हो गया। अब चलो,
दूसरा क्वेश्चन है कि आप किसी कैफे में एंट्री लेते हो और वहां पे म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक बज रहा है और आपको वो आवाज सुनाई देती है। हियरिंग, हियरिंग, ओके। ओके, बिकॉज कि आप क्या कर रहे हो, आप वहां एंटर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बिकॉज म्यूजिक ऑलरेडी प्ले हो रहा था तो आपको वो आवाज सुनाई देगी, तो वो हो गया हियरिंग का एग्जाम्पल। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, अपने फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट ऑन करके आप उसको सुन रहे हो, तो वो क्या होगा? ओके, एग्जैक्टली, इसीलिए अब जब भी क्या कहते हैं, ये आपको डिफरेंस पता चला है। अब अगर आप कहीं पे यूज करोगे, वर्ड्स यूज करोगे कि आई एम लिसनिंग टू माई प्लेलिस्ट, कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि आई एम हियरिंग टू माई प्लेलिस्ट। ओके, हमेशा यही बोलेगा इंसान कि आई एम लिसनिंग टू माई प्लेलिस्ट। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस। चलो एक फटाफट क्वेश्चन और लेते हैं, जहां पे कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो, वहां पे एम्बुलेंस की आवाज आती है और आप साइड हो जाते हो, ये क्या होगा? लिसनिंग, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, लिसनिंग होगा बिकॉज आपने उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ एफर्ट किया, आपने सुना, उसको समझा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग मूव हो गए। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, वील मूव फॉरवर्ड, हम आगे फोकस करते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हियरिंग और लिस्टिंग वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल और देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। बस जैसे कि इंस्ट्रक्शंस का एग्जांपल ले लें, आपसे किसी ने कुछ होम असाइनमेंट से रिलेटेड आपको काम बोला, लेकिन आपको वो याद नहीं है। अब वो क्यों नहीं याद है? बिकॉज आपने उसको हियर किया था। अगर आपने उसको प्रॉपरली लिसन किया होता तो आपको एक एक चीजें याद रहती और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते। तो ये डिफरेंस हो गया। मीटिंग का क्या है? मीटिंग में अगर कोई क्या कहते हैं, एम्प्लॉय हियर्स द मैनेजर स्पीकिंग ड्यूरिंग अ मीटिंग, अगर मीटिंग के टाइम पे क्या कहते हैं, मैनेजर बोल रहा है और एम्प्लॉय उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो हियर कर रहा है। बट अगर वो चीजों को इजीली अच्छे से समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है इंस्ट्रक्शंस पे, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा लिसनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस। बेसिक सी चीजें थी, सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बस इलाब कंसाइज कर लेते हैं, ब्रीफ में अगर हमको बताना हो। तो हियरिंग क्या हो जाएगा? हियरिंग इज द साउंड रीचेस योर ईयर्स ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटोमेटिकली भी यहाँ वर्ड ऐड कर सकते हैं हम। द हियरिंग एक ऐसा साउंड है जो आपके कानों तक ऑटोमेटिकली पहुंचता है। वेयर एज लिस्टिंग में क्या होता है? योर ईयर्स, माइंड एंड अटेंशन वर्क टुगेदर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। आपके कान, आपका दिमाग, आपका फोकस सब एक साथ मिलकर काम करते हैं उस मैसेज को समझने के लिए। तो आप सिंपल सा बस यही समझ लोगे तो आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव लिसनिंग पे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि लिसनिंग हमने देखा, अभी हमने हियरिंग देखा, उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। बट ये जो टर्म हमने नया ऐड किया है, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? अब एक्टिव लिसनिंग भी लिसनिंग की तरह ही है, हम मैसेज को समझेंगे पूरी तरीके से फोकस के साथ। बट हम क्या कर रहे हैं? फुल्ली फोकसिंग ऑन दिस स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज। ये तो सेम हो गया। अब इसमें क्या होगा? आप पूरी तरह अटेंशन पे करोगे, अपना अपना इंटरेस्ट शो करोगे वहां पे, और साथ में क्या करोगे? गिविंग फीडबैक, आप वहां पे फीडबैक जरूर दोगे। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स एफर्ट एंड कंसंट्रेशन। ये तो बेसिक बेसिक सी वही चीजें घुमा फिरा करके बार बार लिखिए। अब हम समझते हैं बेसिक पूरा डिफरेंस की एग्जैक्टली क्या अंतर होता है। तो चलो सबसे पहले लिसनिंग और फिर एक्टिव लिसनिंग एक एक करके देखते हैं। लिसनिंग में क्या है? यू हियर एंड अंडरस्टैंड द स्पीकर, आपने स्पीकर की आवाज को सुना और उसको समझा। अब एक्टिव लिसनिंग में आप क्या कर रहे हो? यू हियर, अंडरस्टैंड, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड ऑन हो रही है, विच इज रिस्पॉन्ड एंड शो इंटरेस्ट। आप क्या कर रहे हो? सुनने के, समझने के साथ साथ आप वहां पे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्टिव लिसनिंग के अंदर। अब लिसनिंग इज अ पैसिव प्रोसेस। वन सेकेंड, लिसनिंग एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्या होती है? जहां पे आप अवेलेबल तो हो, आप उन चीजों को सुन रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करो। आप वो वन वे हो सकती है कि आपने चीजों को सुन लिया, समझ लिया, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसमें कुछ रिस्पॉन्ड करो, कुछ रिएक्ट करो। अब ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव कैसे हो सकती है? अगर दो लोग हैं तो आपस में कब इंटरेक्ट करेंगे? जब दोनों की तरफ से रिस्पॉन्स होगा। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या हो रहा था? स्पीकर तो बोल ही रहा है बट रिसीवर भी उसको कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। तो ये हो गई इंटरेक्टिव प्रोसेस। अब लिसनिंग में क्या है?
फोकस इज मेनली ऑन दी वर्ड्स। आप लिसनिंग में क्या कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो तो ठीक है, आपने वर्ड्स पे फोकस किया। बट एक्टिव लिसनिंग में क्या हो रहा है, आप वर्ड्स से भी फोकस करोगे, उसके इमोशंस पे भी फोकस करोगे, और आप उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी कैप्चर करोगे कि सामने वाला अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या बता रहा है। ठीक है, जैसे कि कल हमने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, पोस्चर, इमोशंस, ये सारी चीजें देखी थी। तो जब आप एक्टिव लिसनिंग कोई करता है ना, तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेता है। तो ये एक अच्छी स्किल होती है, जिसके अंदर एक्टिव लिसनिंग होती है ना, उसको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब लिसनिंग में यू में स्टे साइलेंट, और एक्टिव लिसनिंग में यू आस्क क्वेश्चंस, नॉड एंड गिव फीडबैक। आप लिसनिंग में देखो, यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूजन में हो कि लिसनिंग में यहाँ पे लिखा था रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी लिखा था, बट डिफरेंस क्या है कि लिसनिंग में आप रिस्पॉन्ड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट एक्टिव लिसनिंग बिना रिस्पॉन्स के नहीं होगा। आप चाहे वहां पे अपना सर हिला के हाँ बोलो, चाहे कुछ क्वेश्चन पूछो, चाहे कुछ भी जवाब दो, लेकिन इट इज कंपल्सरी टू गिव रिस्पॉन्स। ठीक है। अब लिसनिंग में बेसिक अटेंशन इज एनफ, आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो वो ठीक है, बट एक्टिव लिसनिंग में फुल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंस लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग का। तो अगर कोई आपसे बेसिकली पूछे कि एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग का क्या अंतर है, तो लिसनिंग में आप ऐसा समझो कि हम चीजों को सुन और समझ रहे हैं। ठीक है, बट एक्टिव लिसनिंग में हम समझ लो कि उस इंसान को पूरा स्कैन कर ले रहे हैं कि वो ओवरऑल क्या चीजें समझाना चाह रहा था, वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, अपने एक्सप्रेशन से भी क्या समझा रहा है, वो भी हम स्कैन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स पे। एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें चीजें हैं जो हम फोकस करते हैं। विच वन इज पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पीकर पूरा अटेंशन दोगे। दूसरी चीज आप क्या करोगे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करोगे। आपके आसपास अगर कुछ आवाजें आ रही हैं या आप फोन चला रहे हो, तो आप उसको अवॉइड करोगे, किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन को नहीं करोगे। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछोगे, प्रोवाइडिंग फीडबैक थ्रू नोडिंग और रिस्पॉन्सेज, नॉट इंटरप्टिंग द स्पीकर। अब हम समझते हैं, ये तो लिखी लिखाई बातें होंगी जो हमने खूब सारे पॉइंट लिख दिए, बट हम इसको एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है, आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, अब पांचों लोग आप लोग डिस्कस कर रहे हो, आपको एक प्रोजेक्ट का थीम टाइटल डिसाइड करना है। तो आप क्या करोगे, जो भी इंसान अपने अपने आइडियाज देगा, आप उसके आइडिया को फुल्ली फोकस होके सुनोगे, पहली चीज। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, अगर कहीं से क्या कहते हैं आवाजें आ रही हैं, तो आप किसी बेटर प्लेस पे जाओगे जहां पे आपको शांति मिले, आप चीजों को इजीली डिस्कस कर पाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपका कोई सामने आपको आइडिया दे रहा है, तो आप उस पर आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे, या आप किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हो कि नहीं यार मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सर नीचे करके बोलोगे, बिल्कुल नहीं, आप उसको देख करके एड्रेस करके सामने बोलोगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछोगे। रेलिवेंट क्वेश्चन पूछोगे कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसे होना चाहिए, तो आप उस पे क्वेश्चन भी पूछोगे। फीडबैक दोगे कि ठीक है ये चीजें बेटर है, हम इसको इम्प्रूव करके और अच्छा बना सकते हैं। तो ग्रुप में ऐसे ही काम होता है। और अगर ग्रुप में एक टाइम पे कोई बोल रहा है, तो आप उसको इंटरप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गई एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स। तो हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए ग्रुप प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल से। ठीक है, अभी तक ये सारी चीजें क्लियर है, पहले मुझे बताओ एक बार, ये सारी, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके ठीक है, 1 सेकेंड रुक। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है। अब अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करने हैं।
देखो डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जो भी चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो या हमें सुनने से डिस्टर्ब कर रही हो, तो डिस्ट्रैक्शंस वही होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कैन रिड्यूस लिसनिंग इफेक्टिवनेस। आप अगर ध्यान लगा के सुनना चाह रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस आपको उससे रोकते हैं। कॉमन डिस्ट्रैक्शंस क्या हो गए? मोबाइल फोन्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, नॉइज, आसपास आवाजें आ रही हैं, डे ड्रीमिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग तो हमें पता है कि अगर हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट डे ड्रीमिंग क्या होती है? डे ड्रीमिंग होती है कि आप बैठे बैठे कुछ ख्यालों में अपने खोए हुए हो, ठीक है, अपने ही सब ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हो, बैठे बैठे सुबह ही कुछ सोच रहे हो, तो वही हो जाती है आपकी डे ड्रीमिंग। क्या होता है कि हमसे सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन हम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं कि यार हम अपना कुछ सोच रहे हैं और उसकी बात पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गए आपके डिस्ट्रैक्शंस वाली कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, और आपको इसको नहीं करना है, आपको इसको अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है? कोई बात कर रहा है, फोन साइड कर देंगे, नॉइज आ रही है, एक बेटर प्लेस चुन लेंगे। डे ड्रीमिंग तो हमें खुद पे कंट्रोल करके नहीं करनी है, हम फोकस करेंगे। और मल्टीटास्किंग, बहुत लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग करते करते एक्टिवली सुन भी सकते हैं, बेटर है। बट कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि आप किस सिचुएशन में हो, किस इन्वायरमेंट में हो। अगर वहां पे फुल फोकस की जरूरत है तो आप वहीं रहोगे। बट अगर क्या कहते हैं पॉसिबल है कि जो है आप वहां पे बोल सको, तो मतलब आप वहां पे फुल्ली फोकस कर सको, तो आपको वो करना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज में, वन सेकेंड, पहले मुझे ये बताओ कि डे ड्रीमिंग को और डिटेल में आपको क्या पता है? डे ड्रीमिंग किसी ने अभी तक की है? डे ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग सबको एक ना एक एग्जाम्पल तो सबके पास होगा ही कि डे ड्रीमिंग थिंकिंग अबाउट समथिंग अननेसेसरीली। ओके, अपने पर्सनल एग्जाम्पल अगर किसी के पास हो। एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ओके, परफेक्ट, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं। ओके, तो अभी अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, दो टॉपिक्स हमारे और बच्चे हैं, फिर हम एक्टिविटी करेंगे। चलो फटाफट हम अपने टॉपिक्स कवर करते हैं, उसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं। चलो, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अब हम मैसेज को कैसे क्लियरली बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, हम इस पे फोकस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बोथ वर्ड्स एंड टोन दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, कई बार ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल वर्ड्स पे सुन रहे हो बट आप उसके पीछे के इमोशन को नहीं समझ पा रहे हो। तो हमें वर्ड से भी फोकस करना है, हमें उसके टोन पे, उनके एक्सप्रेशंस पे, उससे भी फोकस करना है। ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को भी हमें समझना है। हम पूरा तो नहीं समझ सकते, साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो हम है नहीं कि हम ओवरऑल, बट आप इतना नॉलेज रखो कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से ढूंढो कि क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या मूवमेंट से क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट हो रही है, ये चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, टोन को ध्यान में रखना है, एंड फोकस ऑन की आइडियाज। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप डिस्कशन का। हाँ, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में जब भी कोई इंसान, बहुत वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, सभी लोग ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होते हैं। अब आप वहां क्या करते हो, आप स्पीकर की, सपोज 10 स्पीकर्स हैं, आप 10 स्पीकर की एक एक एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं रखोगे। तो आप उनके स्पीकिंग में से, उनके स्पीच में से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करो, जिसपे आप कंट्राडिक्ट कर पाओ, जिसपे आप स्टैंड कर पाओ और अपना पॉइंट रख पाओ। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ग्रुप डिस्कशंस में हम क्या कहते हैं, हर इंसान की एक एक एग्जैक्ट वर्ड को याद रखेंगे। तो हमारे लिए जरूरी क्या होता है कि हम हर जगह, अगर हम एक एक डिटेल को नहीं ध्यान रख पा रहे हैं, बट स्टिल हम की आइडिया पे फोकस करेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज मीटिंग्स में भी होता है, कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, तो वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज नोट डाउन करते हैं कि बेसिकली क्लाइंट हमारा चाहता क्या है।
ठीक है, तो आपको ये करना है मैसेज को बेटर समझने के लिए। फिर अवॉइड एजम्पशंस, किसी भी तरीके के एजम्पशंस नहीं क्रिएट करने हैं। या तो आप क्या कहते हैं, चीजों को पहले क्लैरिफाई कर लो पूरी तरीके से, बेटर लिसनिंग के साथ आप उस पे रिस्पॉन्स फीडबैक के साथ आप उसमें और डिटेल पूछ सकते हो, बट ट्राई अवॉइड एज्यूमिंग। आप अपने आप से कुछ एजम्पशंस नहीं क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज स्पीकर है, वो जो क्लाइंट है आपका, जो एग्जैक्ट चीजें बता रहा है आपको उस पे ही स्टिक ऑन करना है। ठीक है, तो हमेशा हमें एजम्पशंस कभी भी क्रिएट नहीं करने होंगे। वर्ड्स पे फोकस करो, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, और सबसे इंपॉर्टेंट मेन आइडिया पे फोकस करना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू बेटर रिस्पॉन्सेस। अब जितनी बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छा आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट कर रखा होगा, उतना ही बेटर आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे, उतना अच्छा आप फीडबैक दे पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग द मैसेज को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमन लिसनिंग मिस्टेक्स। अब लिसनिंग मिस्टेक्स होती क्या है? हो सकता है अनइंटेंशनली हो, हमको ना पता चल रही हो, हम उस इंटेंशन से ना कर रहे हो, बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज कॉमन लिसनिंग मिस्टेक्स। फर्स्ट वन इज इंटरप्टिंग द स्पीकर। आप क्या करते हो, स्पीकर को बीच में रोक टोक रहे हो, वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा, बट स्टिल यू आर इंटरप्टिंग एंड सेइंग योर पॉइंट। ठीक है, कभी भी ये नहीं करना है। इवन दो चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट, एनीथिंग, किसी भी एनवायरनमेंट में कभी भी किसी स्पीकर को बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। सबसे पहले लेट हिम और हर फिनिश, उसके बाद आप अपने पॉइंट को प्रूव करो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कम्स इज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से नेक्स्ट। अब आप क्या करते हो लिसनिंग के टाइम पे, जब हमारे पास सपोज करो कुछ चीजें प्रिपेयर नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या कहना है। सोचने वाली चीजें ठीक है, बट ट्राई कि जब तक स्पीकर बोल रहा है आप उसकी चीजों को एक साइड से ग्रास्प करो, उसको समझो, और वहीं पे क्रिएट कर लो कि अब आपको बोलना क्या है। अब अगर आप टाइम लोगे सोचने का, तो वहां पे कुछ चीजें आपसे छूट सकती हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है। फिर इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब क्या होता है, कई बार इतनी सारी बातें होती हैं कि उसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो हमसे छूट जाती हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने बताया कि फोकस ऑन की आइडिया, वैसे ही हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर ज्यादा फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे आप कैसे फोकस कर सकते हो? सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, सपोज करो अपने प्रोजेक्ट डिस्कशन का आइडिया हम क्या कहते हैं टीचर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब टीचर हमें उस पर कुछ रिव्यू दे रहा होगा, कुछ फीडबैक दे रहा होगा, तो उसने बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई होंगी, बट उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या अभी हमारे प्रोजेक्ट में कमी है, तो आप उन उन मेन डिटेल्स पे फोकस करोगे। ठीक है, और दूसरी लास्ट मिस्टेक क्या होती है, विच वन इज प्रिटेंडिंग टू लिसन। आप क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो लिसन करने का। ठीक है, प्रिटेंड कर लेते हो कैसे, कि आप, आपको दिख रहा है कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो या मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो आपको दिखा रहे हो कि हाँ मैं बहुत फोकस होके सुन रहा हूँ, बट वहां पे क्या होता है, प्रिटेंड हो जाता है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हो गई, लिसनिंग मिस्टेक्स, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अब अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लगता है कि अनइंटेंशनली हो रही हैं, हमें पता भी नहीं चल रही हैं, बट स्टिल दे अफेक्ट योर कम्युनिकेशन एज वेल एज योर लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे एक प्रैक्टिस सेशन और एक एक्टिविटी की तरफ, जहां पे मैं अभी एक पैरा रीड करूंगी। आई रीड अ पैरा, और आपको उसमें से चीजों को अपना समझना है, याद करना है, आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस करना। फिर उसके बाद मैं आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, कि मैंने क्या उस पैरा में बताया था। ठीक है, तो सभी कंफर्टेबल हैं इंग्लिश पैरा के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इस पैरा को सुनने के बाद क्या होगा, आपके अंदर क्या डेवलप होगा? सबसे पहली चीज लिसनिंग स्किल तो होगी, बट लिसनिंग स्किल में क्या होगा कि आप कैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस करते हो, कैसे चीजों को मेमोराइज करते हो। ठीक है, और उसके बाद आप कितना बेटर सुन सकते हो, कितना वर्ड्स पे फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, आपके रिमेम्बरिंग पावर और आपकी लिसनिंग पावर पे फोकस होगा यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग फटाफट थम्स अप दे दो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। थम्स अप भी कर दिया करो, रिएक्शन दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो ठीक है, तो वील स्टार्ट विथ, ओके,
So I'm gonna start the para. Start listening. Focus karna. Last Saturday, Ria visited the National Science Museum with her classmates. They left school at 9 a.m. and reached the museum by bus. During the visit, they explored different exhibits related to space, robotics, and renewable energy. Ria's favorite exhibit was the robot demonstration, where a robot could recognize voices and answer simple questions. After spending 3 hours at the museum, the student had lunch in the museum cafeteria. They returned to school at 3 p.m. and shared their experiences with their teachers. अब पहले मुझे बताओ जो मैंने बोला वो सुनाई दिया या नहीं सही से? वर्ड्स क्लियर थे या नहीं? आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल सुनाई दिया? वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? यस मैम, क्लियर क्लियर, ओके परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो शुड आई रिपीट और एवरीथिंग्स क्लियर? विल आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस? Is there a need to repeat the para? No need. Okay, perfect. Okay, बाकी के responses देख लेते हैं. No need, Piyush. No, clear. Okay, okay. चलो ठीक है. ठीक है. फिर I'll start asking you questions. Okay. So here goes the first question, the basic question. At what time the school bus leave for the museum? Sorry, left for the museum. 9 a.m. Okay, Piyush. Okay, 9. So everyone's clear? 9 a.m. Okay. Can you give me the name of the museum? Which museum was that? Okay, so we'll see whose answers come first. Science Museum. Okay. Okay. Science Museum. A complete name, if you can. Something, the one letter, one word was extra there. National. Yes, National Science Museum. Okay, perfect. ठीक है. Okay, so, okay. Name any two departments or any exhibitions that were there in the museum. Robotics, space, and robotics. Okay, perfect. And anyone remember the third one? Which one, the last one? No, not agriculture. Okay, so here comes your active listening. Okay. Anyone remember the third one? Space and robotics तो मैंने पहले बोले थे तो समझ में आ गए होंगे. Last one कौन सा था? Okay, so I give you a hint. Energy. एनर्जी से रिलेटेड था. कौन सी एनर्जी थी? ओके, अब आएगा रिस्पॉन्स. सोनल, बादल, आप लोग भी रिस्पॉन्स करो. कौन सी एनर्जी थी? रिन्यूएबल. ओके, पूछ रहे हो या आप मुझे बता रहे हो? बिकॉज यू हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. डाउट है, नॉट कंफर्म. ओके, सो कोई कंफर्म कर दो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ. ठीक है, चलो. सबसे पहली, ठीक है, दो क्वेश्चन कंबाइन करते हैं कि इस पैरा में लड़की का नाम क्या था, व्हाट वाज द गर्ल्स नेम, एंड उसका फेवरेट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या था, उसको एग्जीबिशन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया था. आप लोग टाइपिंग कर रहे हो बट आपके रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, सोनल, रिया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट. उसका फेवरेट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या था? क्या फेवरेट? तो रोबोटिक एंड नेम रिया. ओके, परफेक्ट. ठीक है, वेरी गुड.
बहुत ही इजी पैरा मैंने पूछा था, मैंने टफ रखा भी नहीं है एकदम, हमेशा मैंने सारी बैचेस में यही पैरा कराया, इजी इजी। ओके चलो ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने आपके रिस्पॉन्सेस देख ली। चलो अब मुझे चैट में फटाफट से रिप्लाई करो कि मैम आज की क्लास की चीजें क्लियर हैं या नहीं है। एनर्जी वाला रिन्यूएबल एनर्जी, यू वर राइट पीयूष, रिन्यूएबल एनर्जी था। चीजें क्लियर हो गई आज की। रेज वो कर दिया करो ना आप, उस पे चैट अपने उस पे रिएक्शन दे दिया करो। यस मैम क्लियर, ओके ओके ठीक है। चलो क्योंकि आज 5 मिनट में, लास्ट के 5 मिनट में मुझे थोड़ा आपसे रिव्यू भी चाहिए, आप फटाफट मुझे वो चीजें एक्सप्लेन करो, कल मैंने जो एक्टिविटी दी थी आप, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे जानना है कि जिन्होंने वो एक्टिविटी की है कि आपको क्या लगता है ऐसे कौन से 5 ऑब्जेक्ट हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है या आप उनसे रिलेट करते हो। फटाफट मुझे सबके रिस्पॉन्स चाहिए, बट दिस टाइम आई वांट कि आप अपना माइक ऑन करो तब रिस्पॉन्स करो। कोई बात नहीं गुलशन, अगर लेट क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, आई नो आपने लेट क्लास, आपकी पहली क्लास है ये आज की। ठीक है, पीयूष, बादल एंड सोनल, आप लोग तो कल की क्लास में थे, मैंने ये एक्टिविटी आपको दी थी कि आपको 5 ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ से रिलेटेबल आपको बताने थे। माइक ऑन करो और रिस्पॉन्स करो मुझे, रिस्पॉन्ड दो। चलो यस मैम। यस बादल। कौन से वे में रिलेटेबल, मैंने आपको कल ही समझाया था कि किसी वे में जैसे भी आपको लगता हो कि आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे आप प्लांट को समझ लो कि जैसे वो ग्रो करता है फिर वो मुरझा जाता है दोबारा वो रीग्रो करता है, या फिर आप क्या कहते हैं बुक्स को समझ लो कि वो इतने सारे लेसन्स कंटेन करती हैं, या फिर आप किसी टेबल को समझ लो कि लोग उसका सपोर्ट लेते हैं, फिर ऐसे किसी भी वे में बस आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो। 5 ऑब्जेक्ट तो मैंने बोले थे आपसे, आप अपनी पर्सनालिटी एनालिसिस करते उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते। ठीक है सोनल, आपको प्रिपरेशन है, आपने सर्च किए थे कुछ ऑब्जेक्ट्स, सोचा बैठ के। Yes, ma'am. I ओके thought सो about. प्रोसीड। So, first of all, I had this doubt that is this the object which I like in my life? So that's why they are in my life, or they are related to me as they resemble me. So there Yes, were. resemble you somewhat, you are relatable to them, your life is connected, relating to them. Okay, it will be not like you like them, it is not your favorite thing, but still your life reflect, these object reflects your life. Okay, so ma'am, I have prepared more about what I like. I Okay okay very less things which resembles me. So what should I speak on? okay, anything you prepare, something you like or you resemble, anything. Okay, so I would like to say what are the things which I like and which are there in my life. As being a aspirant and student, I live away from my house. So I live in a PG, so there are very less amount of things, the things which are very needful, which are necessary. So first of all, obviously books, because they are there with them. I do practice. I read a lot of books. Currently, I'm reading a biography of Shah Rukh Khan. I'm a big fan. So, uh, and yeah, I learn a lot through them. They are 24/7 with me. Yeah, I learn a lot. And next, I would say box full of cakes. I like cakes. My mom sent it every time, every month. So yeah, I like it. And they can also resemble me because I'm sweet. Sorry to brag, but yeah. Okay, perfect, no no no, it's perfect. Okay,
Next, I would say a knife. I keep a knife every time, and I think a girl being in India should keep it, and I think they should keep a gun also. It's a bold Okay. statement, but yes, they should keep because we know how things happen around us. Next, Okay. I would say a pillow. A pillow is my favorite. It is a very, it's my comfort place. Yeah. And lastly, I would say an induction. It, I love good food, so I love to cook. Yeah, Okay. it has cook everything. And being a hosteler, you can relate that we cook Yes. everything. And so yeah, these are the things. ओके, ओके, वेरी गुड सोनल। चलो, नेक्स्ट इज़ पीयूष। आपने कुछ देखा, सोचा कुछ भी? 1, 2, 3, 4 जितने भी। हेलो मैम। आ, यस, हेलो। मेरे लिए मेरे लिए जो एक चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो मिरर रहेगा, आईना। जिससे कि जिसमें मैं खुद को देखता हूँ और उससे मुझे कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। मुझे देख के अपने आप को लगता है कि हाँ मैं सही हूँ। वो मुझे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और दूसरा एक चीज हो सकता है, एक हाइलाइटर, जिससे कि मैं किसी के भी, यानी कि जो भी मेरे आसपास जो दोस्त हैं कोई भी है, उसके मैं कमी खूबियों को बता देता हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे, उसके हाईलाइट कर देता हूँ उनके जो भी रहते हैं कमी या फिर जो भी अच्छे चीज रहते हैं वो। बस यही दो चीज मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर। ओके, वेरी गुड। आई थिंक यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट प्रिटी वेल। भले 2 चीज़ें सोची, बट स्टिल असाइनमेंट से प्रॉपर्ली कनेक्टेड थी कि एग्ज़ैक्टली वेदर इट इज़ अ मिरर और हाइलाइटर, वो आपकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही थी। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आज के हमारे यूजुअल क्वेश्चन की तरीके से। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था? अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन किसको याद है? चलो आपकी यहाँ पे रिमेम्बरिंग स्किल्स देखते हैं। वैसे क्लास में कोई स्टार्टिंग में, सोनल तुम थी क्वेश्चन भी नहीं, तुमने शायद क्वेश्चन देखा भी नहीं है। पीयूष तुमको याद है? अगर यही था, हाँ, कि फियर नहीं होता तो मैं क्या करता, इस तरह का था कुछ। हाँ, यस एग्जैक्टली। द क्वेश्चन वाज इफ फियर डिडंट एग्जिस्ट आई वुड। अगर डर एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में तो मैं क्या करता या क्या करती। तो चलो 1 मिनट लो अपना अपना टाइम, उसके बाद मुझे चैट में फटाफट, चैट में तो मत ही करो, बोल माइक ऑन करके बोलो, इंटरेक्टिव होंगी चीजें। ठीक है, तो चलो फटाफट अपने आंसर सोच लो और फिर मुझे रिस्पॉन्ड करो। ओके, बाय द वे टिल देन मैं कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। अगर आज की क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और डिस्टरबेंस हुआ कि बार बार मैं माइक ऑफ कर दे रही हूँ, कैमरा ऑफ कर दे रही हूँ, या कुछ अदर आवाजें आ रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। कुछ इशू थे तो इसलिए था, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टिल देन चलो क्वेश्चन का रिप्लाई करो फटाफट से। इफ फियर डिडंट एग्जिस्ट आई वुड। अगर डर होता ही नहीं तो मैं ये चीजें करता। If fear did not exist, I would raise my voice for every small thing. Okay, very good. चलो एक स्मॉल थिंग बता भी दो फिर। चलो फटाफट से बताओ कि वो एक चीज क्या होती, एक चीज बतानी है। सोनल, गुलशन, आप लोग भी फटाफट मुझे रिप्लाई करो क्वेश्चन का, कि अगर डर नहीं होता तो आप लोग क्या करना चाहते हैं। करप्शन, ओके, परफेक्ट।
Ma'am, if fear didn't exist, I would drive more roughly. Okay. Okay, so aren't अच्छा fear ही नहीं है तो how you will be afraid about accident? Okay, perfect. Okay, next one is Gulshan. कुछ आइडिया आपको कि आपको अगर डर ना लगता किसी चीज से तो आप क्या करते हैं? चलो ठीक है, चलो तो अभी ठीक है, मुझे कुछ चीजों पे रिव्यू चाहिए, मुझे अभी फीडबैक चाहिए। मैं कुछ चीजें बोलती हूँ कि आपको क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन कर देती हूँ, उसमें से आपको जो भी लगता है कि हाँ मैम इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, आई ट्राई टू बेटर इट। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्लास में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी, जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ अगर वो लग रहा हो कि बहुत बेसिक है या फिर थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं उसको, वो चीज। दूसरी चीज, क्लैरिटी हो रही है या नहीं हो रही है, या कुछ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और ऐड ऑन करें, कुछ एग्जाम्पल्स और ऐड ऑन करें इस चीज में। और चौथी चीज, अगर आपको रैंडमली मिसलेनियस कुछ भी लगता हो कि मैम अगर हम क्लास को इस तरीके से कन्वर्ट करें, इस तरीके से लेके चलें, बिकॉज बहुत ही कम लोग हैं तो हम क्लास को अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कि बाकी 100 बच्चों को क्या दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही कम लोग हैं तो हम अपनी क्लास को एक अलग ही इन्वायरमेंट दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ लगता हो कि हम कंटेंट को बढ़ाना है, एडवांस करना है, चलो ठीक है, मैं वो भी कर दूंगी। या फिर क्या कहते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज और लानी है, या आपके पास कुछ आइडिया हो कि मैम हम अब इसको करते हैं, या कुछ और सजेशंस हो, कुछ भी रैंडम आपके पास जो आपको लगे कि आपके बेटरमेंट के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कुछ टिप्स सजेशंस, कुछ भी टॉपिक रहा करे मुझे बता दिया करो, मैं अगले दिन उसको और डिटेल में अच्छे से एक एग्जांपल लेके आऊंगी। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है आपको। इट्स इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि आप केवल जो रटा रटाया आप उसको देख के चले जाओगे। जिस भी चीज की नीड है, आप यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसमें अपने, आपको जो भी चीजें चाहिए आप उसको इजिली फ्रीली बोलो। ठीक है, इट्स ऑल गुड मैम, बस क्वेश्चन आंसर थोड़े और होने चाहिए जैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस मैं और ऐड कर दूंगी। ठीक है गुलशन, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीयूष की तरफ से क्वेश्चंस और ऐड ऑन करने, ओके परफेक्ट, मैं खुद भी क्वेश्चंस और ऐड कर दूंगी हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड। चलो ठीक है, कुछ भी और, अगर एवरीथिंग इज गुड एंड क्लियर, ओके ठीक है। कोई भी सजेशन आता है कुछ एक्टिविटी रिलेटेड, वन थिंग मैं और क्लियर कर देती हूँ, आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, कल आपकी इस वीक की लास्ट क्लास होगी, सैटरडे संडे विल बी योर ऑफ, एंड फिर मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक क्लास होंगी। तो फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, कल वाला नहीं, उसके नेक्स्ट वाला फ्राइडे विल बी योर लास्ट क्लास। और उस लास्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग योर प्रेजेंटेशन ओनली, बिकॉज उसमें आपको ये प्रेजेंटेशन देनी होगी। ठीक है, एंड ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा और अवॉइड करूंगी। लास्ट वाली क्लास में आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, आपकी 4th क्लास है, 10th क्लास में आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी। मैं वो टॉपिक पहले से बता दूंगी, 1-2 दिन पहले आप प्रिपरेशन कर लोगे। एंड 10th वाली क्लास में टाइम हमारे पास बहुत रहेगा, तो आप लोग अभी ये सोच के रखना कुछ नया टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीखना या पढ़ना हो, तो मैं लास्ट वाली क्लास में कुछ अलग सा चाहती हूँ करवाना। ठीक है, मैं भी सोचूंगी, बट स्टिल अगर आपके पास भी कुछ आइडिया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैम हम अपनी क्लास में ये कर सकते हैं। एनीथिंग अबाउट द असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट का रिलेटेड मैंने सर से पूछा है, जो प्रीवियस बैचेस को असाइनमेंट दिए गए थे शायद वही आपके लिए भी होंगे, बट स्टिल मैं अभी एक बार सर से आज कंफर्म कर लेती हूँ, कल तक मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि असाइनमेंट में क्या करना है आपको। ठीक है, असाइनमेंट तो करने हैं, आई गेस 30 असाइनमेंट्स होंगे, जिसमें कि 15 आपके थ्योरी वाले रहते हैं लिखने वाले, और 15 आपके प्रैक्टिकल, आपको वीडियो बना के अपलोड करने होंगे। बट मैं आपको कल एकदम एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, असाइनमेंट ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, यस, selfintern.com की वेबसाइट पे आपकी अटेंडेंस भी होगी, वहीं आपके असाइनमेंट भी अपलोड होते हैं।
ठीक है, डिबेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कल हमारी शायद जो क्लास होगी विच इट विल बी ऑफ स्पीकिंग स्किल, तो कल हम डिबेट वगैरह जैसी चीजें ही कराएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। पर ट्राई करो कि आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जितना हो सके बोलो, कोई डाउट हो पूछो, ठीक है। तो अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्लास को एंड करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ चीजें नहीं क्लियर हो, कल मुझसे फिर से पूछ लेना। अभी मैंने आपको वो नहीं दिया असाइनमेंट आज, मतलब असाइनमेंट नहीं, एक्टिविटी, कल के लिए एक्टिविटी नहीं दी। चलो ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ध्यान रखना, एक बार बोलूंगी एक्टिव लिसनिंग करनी है। तो आपको कल क्या सोच के आना है? सबसे पहली चीज आपको जो सोच के आनी है वो ये कि आपने बचपन में क्या ड्रीम किया था। हर एक बच्चे का ड्रीम होता है ना कि अरे बचपन में सोचता है कि मैं ये बड़ा होके बनूंगा, ठीक है। और फिर अगर आप उस लाइन पे काम कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर वो लाइन चेंज हो गई है तो वो किस डायरेक्शन में चेंज हो गई है और आप उसके लिए कितना काम कर रहे हो, ठीक है। ये चीज आपको सोच के लेके आनी है। बाय द वे मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, ये भी जो मैं एक्टिविटी देती हूँ या जो क्लास में रैंडम क्वेश्चन पूछती हूँ, वो आपके कोर्स से रिलेटेड, आपको ये ना लगे कि मैम कम्युनिकेशन में इसका क्या काम है, बट आपके कोर्स में कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि अगर डर नहीं होता तो मैं क्या करता, या फिर स्कूल में क्या चीजें सिखाई गई होती, या मेरा ड्रीम क्या है, तो ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। आप खुद को एनालाइज करोगे तो ओवरऑल इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आप खुद के लिए सोचोगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा ड्रीम था जो बचपन में आपने सोचा था, अब वही ड्रीम है या फिर वो चेंज हो गया है, और चेंज हो गया तो आप उसके लिए क्या काम कर रहे हो, ठीक है। या फिर ड्रीम नहीं भी डिसाइडेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बताना है मुझे, ठीक है। चलो, असाइनमेंट एक्टिविटी क्लियर हो गई है कल की, जो मैं बताऊंगी आपसे पूछूंगी। चलो फटाफट थम्स अप दो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। क्लियर, ओके परफेक्ट। ठीक है देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लियर हो गया तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं, कल भी हम सेम टाइम पे क्लास अपनी ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।